इस खुले हुए आसमां में भी दिल को खुलने से अड़चन है। किस दिशा को अपने कदमों के निशान दूं, ये कैसी उलझन है। हवाओं की सरसराहट तो महसूस हो रही है, मगर फिर भी क्यों डरा हुआ से ये मन है। Yes, come in. सर, आपके नए असिस्टेंट आ चुके हैं. She is ready to join. Okay, send her in. Good morning, sir. I am Shefali. तो मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो. All you have to do is to clear all this mess up. पता होना चाहिए कि हम किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. Like you have to make a special for me. My appointments, meetings, and Sorry, sir. Can I join from tomorrow? what? May I know why? Actually, एक ज़रूरी काम है आज, so अजय, प्लीज कम इन. अजय, हमारी कंपनी को सिर्फ उन लोगों की जरूरत है जो अपने काम से ज्यादा किसी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते. ऐसे लोग नहीं जो ज्वाइन करने से पहले ही डे ऑफ मांगे. वी वॉन्ट हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड पीपल. जी बाबा. हाँ, सब अच्छा है. नहीं, आज मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगी क्योंकि पहला दिन है, तो फिर छुट्टी कहाँ से मिलेगी. हाँ, तो आप उनको बता देना.
ये कुछ पेपर्स हैं, इन्हें कुरियर कर देना। सर, वो मैं आपके लिए गोभी के पराठे लाई थी। वाई? मैम, ये 7:30 बजे है। हाँ, ठीक है। अरे वाह, क्या बात है, आजकल बहुत पराठे खिलाए जा रहे हैं। अरे आइए सर, आइए। आजकल ऑफिस का माहौल कुछ बदला बदला लग रहा है। मतलब कि पहले ऑफिस में किसी न किसी की रेगुलरली वाट लगती थी, आजकल तो सर बिल्कुल स्टेबल हो गए हैं, बिल्कुल पहले जैसे। पहले सर बिल्कुल अलग थे। मैं उनके साथ अपनी कंपनी की दी गई ब्रांच में काम कर चुका हूँ। हंसते थे, मुस्कुराते थे, अपनी फैमिली पे जान छिड़कते थे। फिर सर का प्रमोशन हो गया, सर भोपाल आ गए, और जिस दिन सर का प्रमोशन हुआ उसी दिन सर के फैमिली का एक्सीडेंट हो गया। बस तभी से जैसे खुद से ही नाराज हो गए, ना हंसी ना मजाक, एक बेवजह की जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी है तो बेवजह कैसे हो सकती है? वो जो बेवजह है मेरे लिए, तेरे लिए, अब खुद को तराशने लगा है वजह के लिए। मैं तो जाने के बाद भी मुस्कुराऊंगी, पर क्या तुम जी पाओगे सिर्फ मुस्कुराने के लिए? सर, मैं सोच रही थी, मेरा मतलब है सभी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ को आउटिंग पर लेके जाते हैं, तो अगर हम लोग हम भी ऑफिस में कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सब ऑफिस में ऐसा होता होगा, लेकिन मेरे ऑफिस में सिर्फ काम होता है। हम लोग यहाँ सिर्फ काम करने आते हैं। So, but apart from work, we all should have some change and entertainment in our life. एंटरटेनमेंट? तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा ऑफिस चलाना कोई मजाक है? अगर यहाँ हम लोग काम करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि कंपनी का एम्प्लॉय वेल पेड हो, उसकी फैमिली में किसी चीज की कमी ना रहे। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने क्या क्या खोया है, यू हैव नो आइडिया। मैं अपनी फैमिली के लिए तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन चाहता हूँ हर परिवार में। यू मे गो नाउ। हेलो अजय, शिफाली आज भी नहीं आई? किसी को इन्फॉर्म करा उसने? ओके, अच्छा उसकी पर्सनल फाइल लेके मेरे पास आओ।
जी, आप आदित्य हैं? आपको कैसे पता? वो आपके बारे में बहुत बात करती हैं। आइए आइए, अंदर आइए। शेफाली आपके बारे में बात करती रहती हैं कि बॉस हमारे गुस्सैल हैं मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। वो काफी दिनों से ऑफिस नहीं है। क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? जब छोटी थी तो कहती थी बड़े होकर के बहुत पैसे कमाऊंगी। पहली तनख्वाह मिली तो अपनी माँ के लिए साड़ी लेकर आई। अचानक एक दिन ऐसा आया कि इस बीमारी ने मेरी बेटी को निगल दी। लेकिन ऐसी हालत होने के बाद उसने मेरी कंपनी क्यों ज्वाइन करी? बहुत मना किया मगर कहती थी कि घर में अगर मैं बैठी रहूंगी तो मेरे हालात और बीमारी और बढ़ती जाएगी। तुम ठीक तो हो ना? सर आप कहाँ, माँ बाबा कहाँ हैं, कैसे हैं? वो लोग भी यहीं हैं, ठीक है। लेकिन सर आप यहाँ? वो तो बहुत दिनों से ऑफिस नहीं आई थी ना, तो बस। डॉक्टर प्लीज थोड़ा बाहर जाएंगे, मैं कुछ टेस्ट ले लिया। श्योर। मैं जाता हूँ जिस तरफ ज़मीं कुछ कम सी हो जाती है। दिल नहीं है मगर दिल जैसा कुछ धड़कने लगा है, इसलिए शायद अब आँख नम सी हो जाती है। देखिए, ये एज बीमारी की एक्सट्रीम स्टेज है। डजंट हैव मच टाइम लेफ्ट। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ वक्त गुजारिए, उसको खुश रखने की कोशिश करिए। डजंट हैव मच टाइम। जाने जा कहा ना तुझसे कि क्या खता। ऐसी थी ये चाहत मेरी, हर पल की इबादत तेरी, सुना तूने किया। हर धड़कन में आहट तेरी, खामोशी अब राहत मेरी की। जाने जा ये क्या किया, समा प्यार का
कुछ लोगों के जाने से जिंदगी इतनी भी मायूस नहीं हो जाती जितना हम खुद उसे बना देते हैं। हाँ, वक्त ज़रूर लगता है और जब सही वक्त आता है तो दरवाजे पर दस्तक देती हुई मौत अपने अतीत से ज़्यादा डरावनी लगने लगती है। डॉक्टर कह रहे थे कि शिफाली को फ्रेश एयर की ज़रूरत है, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर के लिए उसे बाहर ले जाऊं, अगर आप लोग की इजाज़त हो तो। हाँ हाँ बेटा, ले जाओ। सॉरी, मैंने उस दिन तुम्हें कुछ ज़्यादा ही। एक्चुअली यू आर राइट, लाइफ में थोड़ा एंटरटेनमेंट तो होना ही चाहिए। एक्चुअली सर, मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। जानती हो शिफाली, मैं पिछले 3 साल से शहर में हूँ, लेकिन इस जगह पर आज पहली बार आया हूँ। न जाने क्यों आज ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी के 3 साल मैंने यूं ही गंवा दिया। लेकिन सर, 3 साल गवाकर पूरी जिंदगी तो मिली है। नॉट अ बैड डील। क्या हुआ? आइसक्रीम। यहाँ? हाँ। सही है। एक बात बताओ, तुम ऐसा कैसे कर लेती हो? क्या मतलब इतना कुछ कैसे रहती हो? मैं अपने माँ बाबा के लिए जीती हूँ। अगर खुद खुश रहूंगी तभी उन्हें खुश रख पाऊंगी। जानती हूँ बहुत कम टाइम है मेरे पास, लेकिन इट डजंट रियली मैटर। आखिर में हम सबका एक ही तो एम है। क्या? खुश रहना और आइसक्रीम खाना। आपको टीवी देखना पसंद है? नहीं, एक्चुअली वो मेरा फेवरेट सॉन्ग आ रहा था। सो यू लाइक म्यूजिक? हाँ, कॉलेज के टाइम में गाता था। रियली? बट
अभी तो बस ऐसे ही। मुझे भी आपका गाना सुनना है। अभी? हाँ अभी। नहीं, इतना टाइम हो गया मैंने। अरे तो क्या हुआ? हाँ ओके, बट अभी नहीं, बाद में कभी। पक्का? पक्का।
क्या हुआ? क्या हुआ? मैं जीना चाहती हूँ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा इश्क अब आवाज ये दे मेरी रूह को तू, जहां दिखे मैं अदब से इबादत में गिर जाऊं तेरे आगे, तुझे चूमूं करूं तुझको सजदा में। भगवान ने जिसको जिंदगी दी है उसको जीने का सहारा नहीं दिया, और जिसके पास सहारा है उसके पास जिंदगी नहीं है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, सहारा बहुत पहले ही ले लिया तुमने, और जिंदगी एक पतली सी डोर से बंधी हुई है, न जाने कब टूट जाए। जी तो मैं वैसे भी नहीं पाऊंगा, पर आज मैं ये इबादत करता कि मेरी ये जिंदगी उसको मिले जिसके पास जीने का सहारा है। मैं अदब से इबादत में गिर जाऊं तेरे आगे, तुझे चूमूं करूं तुझको सजदा में। पर आज मैं ये इबादत करता हूँ कि मेरी ये जिंदगी उसको मिले जिसके पास जीने का सहारा है। सच्चा जब इश्क ये फिर है क्या जिस्म ये, सब कुछ तो है मेरा अब तेरे नाम। लोगों को लगता है कि मेरे साथ चमत्कार हुआ है, जबकि सिर्फ मैं जानती हूँ कि अगर आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ उस इंसान की सच्ची इबादत की वजह से। सच्चे दिल से करी हुई इबादत कभी जाया नहीं जाती। मैं कुछ भी कर जाऊं जब तेरी बात आए, सर झुका के करूं तुझको सजदा।